हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप अच्छे से तैयारी में लगे रहें बच्चों। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे से आप अभी तैयारी कर लोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा और आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आगे क्लासेस में भी, है ना। तो हमारा जो चल रहा है बच्चों, कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 3.1। आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके आगे भी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखेंगे। लास्ट हमारा वहां होगा इस एक्सरसाइज का, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है आज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। जो पेरीमीटर दिया, हाफ ऑफ पेरीमीटर वो 36 है और लेंथ जो है विड्थ से वो 4 मीटर ज्यादा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। चलो गार्डन की डायमेंशन फाइंड करते, मिल गए हम। चलो देखते हैं, मान लेते हैं हम सॉल्यूशन में, मान लेते हैं लेट 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 विड्थ ऑफ गार्डन width of garden is x and length of garden is y। क्लियर। अब हम यहां से क्या लिख देंगे, देन 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 हाफ ऑफ पेरीमीटर जो होगा बच्चों वो कितना होगा, x प्लस के y। और वो क्या दिया है, x प्लस के y इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों आपका 36। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। दूसरी इक्वेशन क्या दी है हमारे पास, जो दे रखा है और हमें दे रखा है हुज लेंथ 4 मोर देन। तो लेंथ जो है वो जो y है वो x से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लें, यहां से पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं बना दूं, डायरेक्टली चलो मैं यहीं से हमारे पास बनेगी इक्वेशन। अगर हम बना दें, जो टेबल हम बनाएं, तो टेबल हम बनाते हैं बच्चों। चलो टेबल हम बनाते हैं। टेबल हमारे पास कैसे बनेगी बच्चों, देखो इस तरह से है जैसे हम हमेशा बनाते हैं टेबल, है ग्राफ के लिए हमेशा जैसे टेबल रहती है हमारे पास वही बनानी है। ग्राफ की टेबल हमारे पास वैसे ही बनानी है जैसे हम बनाते हुए चलते हैं पहले से ही। ये हमारे पास ग्राफ की टेबल बन जाएगी इस तरह से, ये रही, है ना। ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे, थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ पर भी बना देते हैं वैसी डंडे, है कि नहीं। चलो ये क्लियर। ये हमारे पास जो हो जाएगी टेबल हो जाएगी। और टेबल हम बनाएंगे पहले वाली इक्वेशन से। पहले अगर x प्लेस कर दें तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 36 माइनस के y। y इज इक्वल टू कितना आएगा, 36 माइनस के y। अब यहाँ से x की वैल्यू बच्चों प्लेस कर लेते हैं, जो आप यहाँ से मन चाहे, जो आपका x की वैल्यू प्लेस करें बच्चों। पहले x की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं हमारे पास, सपोज दैट 10 प्लेस कर ले हम। चलो x की वैल्यू 10 प्लेस कर ले तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 26। फिर x की वैल्यू हम प्लेस कर लेते हैं 16, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 20। ये आपका आ जाएगा। क्लियर। देन यहाँ से दूसरी इक्वेशन के लिए हम प्लेस कर लेते हैं बच्चों x, और y दूसरी इक्वेशन में कितना है, x प्लस के 4। यहाँ से प्लेस कर लेते हैं। फिर से x की वैल्यू हम प्लेस करें बच्चों, x की वैल्यू हम प्लेस कर लेते हैं, पहला पॉइंट 0 तो कितना आएगा बच्चों 4। एक पॉइंट और प्लेस कर ले, चलो 4 प्लेस कर ले तो कितना आएगा बच्चों 8। तब कितना आएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन के पॉइंट हो गए। हम मार्क कर लेते हैं इनको। चलो ये वाला पॉइंट जो है वो ए है, और ये वाला जो है बी है, और ये वाला सी है, और ये हमारे पास डी है। क्लियर। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिए जो हमारे पास पॉइंट है। अब यहां से मैं आपको पॉइंट पहले तो मार्क कर दूं, देन हम प्लॉट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कहां कैसा है कि नहीं। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बच्चों, 10,26। x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 10, 8 और 12 के बीच में होगी। और y की वैल्यू 26, y की वैल्यू 26। ये हमारे पास ऊपर चलते जाएंगे, 26 हमारे पास आ जाएगा बच्चों दोनों के बीच में, है ना। ये हमारे पास रहेगा 26। ये रहा। ये वाला पॉइंट क्या आ गया बच्चों, ए पॉइंट आ गया हमारे पास। ए पॉइंट की क्या वैल्यू है हमारे पास, 10,26। ये हमने बना दिया पॉइंट पहला, है ना। दूसरा पॉइंट कितना, 16 एंड 20। एक्स की वैल्यू 16 पर वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। ये बन गया हमारे पास। क्लियर। ये हमारे पास पॉइंट बना। तो यहां से आप देख लेते हैं, ये हमारे पास दो पॉइंट बन गए। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 10 पर, सॉरी एक्स की वैल्यू 16 पर, एक्स की वैल्यू 16 पर वाई की वैल्यू 20। ये आ गई हमारे पास दूसरी, एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 20। ये आ गई हमारे पास। क्लियर।
यहां से फिर हम बनाते हैं बच्चों, यहां से हम बनाएंगे। चलो एक इक्वेशन ऐसे बनेगी, दूसरी हमारे पास क्या बच्चों, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 4, ये हमारे पास एक पॉइंट ये रहा। दूसरा x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8। दूसरा पॉइंट बच्चों ये रहा हमारे पास, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 8। या फिर आगे और भी देख सकते हो, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू प्लेस करना चाहोगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 8 पर कर लो। चलो यहाँ से चाहे x की वैल्यू चलो 8 कर देता हूँ, चलो इसी पर कर देते हैं, इसी से लाइन प्लॉट तो हो ही जाएगी हमारे पास, है ना, ये लाइन तो प्लॉट हो ही जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, अच्छा पॉइंट इसको मार्क कर दे, हमारे पास ये वाला पॉइंट C है। C कितना पॉइंट है बच्चों, 0,4, या और भी कोई पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है हमारे पास पॉइंट D है, वो कितना है बच्चों, 4,8। अब मैं यहाँ से आपको इक्वेशन प्लॉट करके दिखा देता हूँ बच्चों। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखो मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ये रहा। यहाँ से हमारे पास पहली इक्वेशन है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास जा रही है, ये हमारे पास जाएगी। ये हमारे पास एक तो बच्चों ये रही इक्वेशन, ये प्लॉट होके गई। दूसरी इक्वेशन और देख लेते हैं हमारे पास, दूसरी इक्वेशन बच्चों ये जा रही है हमारे पास, ये रही दूसरी इक्वेशन बच्चों, ये जा रही है हमारे पास, ये रही। यहां से दूसरी ये प्लॉट होके गई बच्चों, है ये दूसरी इक्वेशन प्लॉट हो गई। अगर आप यहां से बच्चों क्लियरली देखें अगर आप, तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो हमारे पास हमने जो पॉइंट मेंशन किया 16,20, जो बी पॉइंट था हमारे पास, जो बी पॉइंट है बच्चों, उस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मींस जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा, और वही सॉल्यूशन होगा तो वहीं से लेंथ और वेट आपकी निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम यहां से, फ्रॉम द ग्राफ it can be observed that these lines are intersect at only one point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दैट इज, जो आपका पॉइंट है वो क्या है हमारे पास बच्चों, जो हमारे पास आया है V, और वो कितना है हमारे पास 16,20, कितना है 16,20, देखो ग्राफ में दिखा रखा है। Therefore, अब यहीं से हम लिख देंगे therefore the length, the width लिखा हमने, चलो पहले width लिख देते, the width and length of rectangular garden are 16 and 20 respectively, 16 and 20 रेस्पेक्टिवली। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, है ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन, सिंपल है, ये पहले भी करा चुका हूं वैसे तो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी सारे है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus k 3y minus k 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so form is। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होनी चाहिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां से हम लिख लेंगे for the कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही तो होता। अच्छा हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, वो गिवन है हमारे पास, गिवन है इक्वेशन 2x plus k 3y minus k 8 is equal to 0, ये इक्वेशन तो हमारे पास गिवन है ना। A1 A2 यहां से निकलेगा। सो the other intersecting line is कोई भी लिख सकते हो, जो आपका मन चाहे, कोई भी अपने मन से बना के बच्चों लिख सकते हो, जो भी आपको मन चाहे, जो आपको डिफरेंट बनाए। बस यहां से आपका ये भी कर सकते हो 3x plus k 5y minus k 10 is equal to 0, कोई भी इक्वेशन बना दो, लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए, A1/A2 नेट इक्वल टू B1/B2 रहनी चाहिए ना। तो यहां से क्या रहा, सो
सो दैट सो दैट सो दैट a1 upon a2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 2/3 एंड v1 upon v2 इज इक्वल टू कितना है v1 upon v2 3/5 एंड फिर क्या है हमारे पास c1 upon c2 वो कितना है बच्चों 8/10 या 4/3। इट इज क्लियर that a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। ये क्लियर है, यही हमें बताना था। इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर इतना। चलो भी दूसरी कौन सी कंडीशन है पैरेलल लाइन जो हमारे पास फॉर कंडीशन जो हमारे पास कंडीशन है बच्चों फॉर कंडीशन जो देखना है हमारे पास पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है बच्चों a1 upon a2 वो बराबर तो हो v1 upon v2 के लेकिन बराबर नहीं हो c1 upon c2 के बराबर नहीं पर हो तब आपका कहलाएगा आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए तो गिवन क्या है हमारे पास बच्चों गिवन हमारे पास इक्वेशन थी अभी हमने ऊपर लिख रखी थी। गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस के 3y माइनस के 8 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन और लिखनी है, दूसरी इक्वेशन लिखनी है आपको जो इस कंडीशन को फॉलो करे सो दैट दी अदर पैरेलल लाइन इज कोई भी लिख सकते हो 4x प्लस के 6y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0 जो भी मन चाहे ना। यहां से a1 upon a2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 2/4 दैट मीन्स आपका 1/2। फिर आपका निकाल लेते हैं b1 upon b2 बच्चों वो कितना आएगा हमारे पास 3/6 और वो कितना आ जाएगा वो भी 1/2। फिर निकालेंगे c1 upon c2 कितना आ जाएगा 8/10 वो कितना आएगा आपका बच्चों 4/5। यहां से क्लियर है। यहां से क्या क्लियर है इट इज क्लियर दैट a1 upon a2 इज इक्वल टू किसके है v1 upon v2 के बट नॉट इक्वल टू किसके है c1 upon c2 के। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं बच्चों कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या कहती है फॉर कंडीशन क्या करेंगे फॉर कंडीशन कोइंसिडेंस लाइन क्या कहती है बच्चों फॉर कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट लाइन की a1 upon a2 इक्वल टू v1 upon v2 इज इक्वल टू c1 upon c2। ये आपकी कंडीशन होती है कि नहीं। यहां से गिवन क्या है आपके पास वो गिवन है आपके पास बच्चों 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0 सो दैट अदर लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन इज वो क्या हो जाएगी आपके पास बच्चों कोई भी लिख सकते हो आप अपने मन से 4x प्लस के 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दी। यहां से आपका चेक कर लेते हैं a1 upon a2 बच्चों वो कितना आएगा 2/4 वो कितना आ रहा है 1/2। फिर क्या लिखेंगे v1 upon v2 बच्चों वो कितना है 3/6 वो कितना आ रहा है बच्चों 1/2। फिर क्या चेक करेंगे हम c1 upon c2 वो कितना है बच्चों c1 कितना है 8/16 माइनस माइनस का कितना 8 2 जा 16 यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है a1 upon a2 यहाँ से क्या है a1 upon a2 इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है बच्चों a1 upon a2 वो इक्वल टू है b1 upon b2 और वो इक्वल टू है c1 upon c2 के। ये है आपके पास है ना। ये था हमारे पास तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और अच्छे से ध्यान से देख के चलें। क्या क्या रखा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन these lines and the x axis and shaded the triangular region। ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना, शेड भी करना बच्चों है। ग्राफ मैंने डाल रखा है क्या, चलो ये रहा। तो यहां से क्या ले लें बच्चों, एक इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस के वाई इज प्लस के 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो y कितना आ जाएगा बच्चों x प्लस के 1 ये आ जाएगा। यहां से एट x इज इक्वल टू बच्चों यहां से मैं प्लेस कर लेता हूं 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ से एट x इज इक्वल टू कितना प्लेस कर लूं बच्चों 2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस के 1 कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया। चलो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से मैं y निकालूं तो y आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा 12 माइनस के 3x अपॉन 2 ये आ जाएगा। यहाँ से फिर से आप पॉइंट प्लेस करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर y कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। फिर एट x इज इक्वल टू बच्चों 2 पर, तो y कितना आ जाएगा 12 माइनस के 3 इंटू 2 अपॉन 2 आ जाएगा मेरे बच्चों, है कि नहीं। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों मेरे 12 माइनस के 6 अपॉन 2, दैट मीन्स आपका y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों मेरे 3 आ जाएगा, है कि नहीं। चलो यहाँ से अगर हम पॉइंट की टेबल बना दें, अपनी क्या बनाते हैं टेबल, चलो टेबल बना लेते हैं। यहाँ से एक ये आ जाएगी टेबल और दूसरी टेबल और बना लेते हैं, ये आ गई। जैसा हमारा हमेशा प्रोसेस रहता है, पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे अच्छे से, फिर हम कोऑर्डिनेट बता देंगे उसके। ये हमारे पास खाने बना देते हैं और ये एक इसके भी हमारे बना देते हैं खाने, ये है कि नहीं है। चलो देखते हैं पहली इक्वेशन x के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन थी बच्चों पहली वाली वो कितनी थी, y इज इक्वल टू x प्लस के 1। इसके करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट निकाले थे, 0 पर निकाला था, 0 पर हमारे पास निकाला था और 2 पर निकाला था। 0 पर 1 आया था और 2 पर हमारे पास 3 आया था। फिर दूसरी इक्वेशन है बच्चों, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x और y कितना है बच्चों वो है 12 माइनस के 3x अपॉन 2 और ये पॉइंट हमारा पहला पॉइंट 0 के करस्पॉन्डिंग कितना है बच्चों 6, 2 के करस्पॉन्डिंग कितना है 3। यहां से आप निकाल लेते हैं। फिर से हम पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं A B C D, ये हमने पॉइंट अपने मन से मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। या फिर सीधे पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें ग्राफ में, ये देखें। चलो इसमें ग्राफ में बच्चों पॉइंट को मेंशन करूं मैं पहले 0,1 x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, ये रहा ए पॉइंट कितना है 0,1 ये रहा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 2,3 x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 3 ये रहा। ये है हमारे पास बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है 2,3 क्लियर। फिर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 6 ये रहा, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 6 और फिर 2,3। अच्छा यहीं पर 2,3 है तो थोड़ा सा b को मैं हटाता हूँ, दूसरा पॉइंट भी यही है तब। ये हमारे पास यही पॉइंट हमारे पास b था, b पॉइंट कितना है 2,3 और ये हमारे पास था 0,6, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास c है ना। और डी भी हमारे पास बच्चों 2,3 यही पॉइंट हमारे पास डी भी है, यही पॉइंट हमारे पास डी भी है। अब मैं यहां से आपको लाइन मिलाकर दिखाता हूं बच्चों, है ना, लाइन मिलाकर दिखाएं। चलो देखते हैं, ये हमारे पास लाइन मिलाकर अगर हम देखें बच्चों बहुत प्यारा सा ग्राफ बनाना है हमें। ये देखो एक लाइन तो ये गई बच्चों, है ना, ये रहा और दूसरा एक और ग्राफ। चलो इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके बना देता हूं मैं, और करेक्ट करके बना दूं, थोड़ा सा हल्का सा हिल गया ग्राफ, और करेक्ट करके बनाते हैं इसको, है ये रहा। चलो ये रहा, है ना। दूसरा ग्राफ दूसरी लाइन की बना देते हैं बच्चों, ये दूसरी लाइन की बनाते हैं 6,0 का ये वाला पॉइंट रहा, ये यहां से ये पॉइंट रहेगा बच्चों, ये पॉइंट रहा। अब यहां से आपको अगर मैं दिखाऊं बच्चों कौन कौन से पॉइंट पे, आपका मैं ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूं, है ना, ब्लू कलर से पॉइंट दिखा देता हूं कहां कहां हमारे पास है ये, है ना। फ्रॉम से ग्राफ से हमारे पास एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट हमारे पास बच्चों ये रहा। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, इन पॉइंट को मैं ब्लू वालों को ये मार्क कर दे रहा हूं बच्चों, ये तो है। और ये वाला ब्लू वाला पॉइंट कितना है बच्चों 4,0 और ये कितना आया बच्चों, ये आया थर्ड वाला, ये वाला पॉइंट आया आपका -1,0 ये आया।
ये हमारे पास, और हमसे ये भी बोल रखा कि ये भी एक काम करो कि इसको हेजेस कर दो, डार्क कर दो, ये रहा थोड़ा सा, ये हमारे पास जो मैंने ये दिखा दिया बच्चों, ये रहा आपका ट्राइंगल, जो ये आपका मेंशन कर दिया मैंने, ये ट्राइंगल है, इसी के कोऑर्डिनेट पहुंचे हैं। यहां से हम क्या देते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, it can be concluded that, या वी कैन ऑब्जर्व दैट कह सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व दैट 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 both lines, both lines intersect at 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 2, 3, intersect at 2, 3, and x axis, and at x axis, and at x axis, x axis पे कितना है हमारे पास बच्चों, x axis पे है हमारे पास -1,0 and 4,0, therefore the coordinate of triangle R, क्या क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास बच्चों, हमारे पास है 2,3 या -1,0, 2,3 एंड तीसरा पॉइंट है हमारे पास 4,0 एंड 4,0, ये हमारे पास ट्राइंगल था बच्चों, है ना। तो ये इस तरह से आप देखो, बड़ा प्यारे तरीके से आप अब स्केल से आप प्लॉट करोगे ना बच्चों, तो स्केल से बड़ा प्यारा सा ग्राफ बन के आता है और बहुत सिंपल है ग्राफ। तो ये था हमारा ग्राफ का ग्राफिकल मेथड था, एक्चुअल में ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड का ही चला था, थोड़ा लंबा चला क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने में टाइम लगता है बच्चों ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बट मैं बहुत प्यार से समझा के चलाऊँ आपको, क्यों, क्योंकि स्लो चलेंगे तब कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छे से आना चाहिए, स्लो चलने से कोई दिक्कत नहीं है ना, फास्ट भी चलेंगे लेकिन आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा फिर थोड़ा सा अगर मैंने फास्ट कर दिया तब, इसलिए मैं ज्यादा पोर्शन नहीं उठाता, थोड़ा थोड़ा उठा करेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पचना चाहिए हमें, है कि नहीं। हाँ, पचता रहेगा तब डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है कि नहीं, तो वैसे हमारा भी डाइजेशन सिस्टम पढ़ने का अच्छा रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा। और फिर से मैं एक चीज कहता हुआ चलता हूँ कि जिसने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले वो जाकर पिछले लेक्चर देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक डालता रहूंगा, वहां से आप उठाओ देखो मस्त तरीके से आप तब यहाँ जाके पहुंचना, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। क्लियर, तो ये था, और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ के साथ करते चले, और तब तक के लिए थैंक यू।